और मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। अब मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों को 3,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपए देगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर कल विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसकी जानकारी आगे इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष द्वारा जब मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछा गया कि मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों को 3,000 रुपए, जिसकी योजना की शुरुआत के साथ ही घोषणा की गई थी, तो 3,000 रुपए प्रति महीने की राशि कब दी जाएगी? इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने जब विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया, तो इसके जवाब में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम लाडली बहनों को 3,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपए देंगे। तो क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके साथ ही जिन महिलाओं के आवेदन फॉर्म लाडली बहना योजना में जमा नहीं हो पाए थे, जो महिलाएँ तीसरे चरण का इंतज़ार कर रही है, तो उन महिलाओं को लेकर क्या बड़ा अपडेट है, इसकी जानकारी भी हम देंगे। तीसरा चरण शुरू होगा या नहीं, कब से होगा, किस तरह से आवेदन फॉर्म जमा करने हैं, सारी जानकारी आगे वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे ही आपको एक छोटा-सा सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा। लाडली बहना योजना की जो अभी हाल ही में सरकार ने किस्त डाली है, तो उस किस्त के पैसे अगर आपको नहीं मिले हैं, किसी कारण से अगर आपके खाते में पैसा नहीं आ पाया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको पैसा मिलेगा, तो इसकी जानकारी के लिए भी आगे हम आपको बताएँगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की करीब 1 करोड़ 26 से 27 लाख महिलाएँ आवेदन फॉर्म जमा कर चुकी हैं और इनको पैसा मिल रहा है। कुछ महिलाएँ वंचित भी हैं, जिनका फॉर्म जमा नहीं हो पाया था किसी भी कारण से पहले, या फिर दूसरे चरण में आवेदन फॉर्म जमा नहीं कर पाई थी। वो महिलाएँ अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जनवरी में उन सभी महिलाओं को बहुत बड़ी खुशखबरी मुख्यमंत्री मोहन यादव दे सकते हैं और तीसरे चरण की शुरुआत भी हो सकती है। फॉर्म कैसे भरने हैं और कब से आवेदन फॉर्म शुरू होने वाले हैं, इसकी जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो विधानसभा में कहा है उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3,000 की बात मत करो, हम लाडली बहनों को 5,000 तक ले जाएँगे। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है। विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष को लाडली बहना की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष जहाँ 3,000 रुपए देने की बात कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार लाडली बहनों को आगे चलकर 5,000 रुपए तक सहायता देगी। आप यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष लाडली बहनों की चिंता ना करे, जहाँ 3,000 की बात है तो हमारी सरकार आगे चलकर 5,000 रुपए तक सहायता राशि देगी। इसके अलावा इसी तरह बेरोज़गारी जो मध्य प्रदेश में है, उस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास 2047 तक का रोड मैप तैयार है। उन्होंने बताया कि सरकारी विभाग में 1 साल के भीतर 1 लाख और 5 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष द्वारा 2026 की गारंटी मांगे जाने पर सीएम ने कहा कि सरकार के पास अपने संकल्प पत्र के वादों को 2028 तक पूरा करने का समय है और वे तय समय पर इन्हें पूरा करेंगे। यानी कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत 2028 से पहले-पहले सरकार राशि को बढ़ाकर पहले तो 3,000 करेगी और फिर इस राशि को बढ़ाकर, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इसे 5,000 तक लेकर जाएँगे, तो भविष्य में ये राशि बढ़कर 5,000 रुपए प्रति महीने भी होने वाली है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत जितनी भी महिलाएँ लाभ उठा रही हैं, उनको केवल 1,500 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। आपको पता होगा, अभी हाल ही में दीपावली के बाद से ही राशि को बढ़ाकर 1,500 किया गया है। पहले मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत जो महिलाओं को राशि दी जा रही थी, वो 1,250 रुपए थी और योजना की शुरुआत में महिलाओं को 1,000 रुपए महीने दिए जा रहे थे। लेकिन इस योजना में हमारे जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, तो वर्ष 2023 जून में जब इस योजना को शुरू किया गया था विधानसभा चुनाव से पहले, तब इस योजना में यही घोषणा की गई थी कि महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देंगे। लाडली बहना में 3,000 रुपए महीने दिए जाएँगे, लेकिन योजना की शुरुआत 1,000 से की और फिर शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया भी था कि किस प्रकार से राशि को बढ़ाया जाएगा। 250 रुपए हर साल बढ़ाकर इस योजना को 28 तक 3,000 रुपए तक लेकर जाएँगे। पहले 1,000, फिर 1,250 किए गए, अब दीपावली से 1,500 कर दिए गए हैं। इसके साथ ही घोषणा हो गई है कि अगली दीपावली पे इसको बढ़ाकर 1,750 रुपए, फिर 2,000, फिर 2,250, इस तरह से इसे बढ़ाकर धीरे-धीरे 3,000 तक सरकार लेकर जाएगी और 2028 तक इस योजना में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि जब 2028 तक इस योजना में 3,000 शुरू होगा, तो फिर जो सरकार ने 5,000 रुपए की मोहन यादव ने भी घोषणा की है, ये 5,000 रुपए कब से मिलने प्रारंभ होंगे? तो देखिए, 2028 के बाद फिर से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आएँगे, तो सरकार इस योजना को अगले चुनाव में भी उपयोग कर सकती है। जैसे कि अभी मान लीजिए 1,250 रुपए के बाद 1,500 किए गए हैं,
तो 2028 तक 3000 सरकार कर देगी। फिर विधानसभा में फिर से बीजेपी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट है वो उतरेगा और फिर अनाउंसमेंट की जाएगी कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत अब हम 3000 दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद इस योजना में महिलाओं को 5000 दिए जाएँगे। तो इस प्रकार से इस योजना को लगातार अगले चुनाव में भी उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि 5000 की जो आज ऐलान हुआ है, तो ऐलान इसी उद्देश्य से हुआ है कि 2028 तक तो हम 3000 कर देंगे। उसके बाद 2028 के बाद सरकार इसे बढ़ा कर के 5000 करने का घोषणा कर देगी। फिर से बीजेपी अगर मध्य प्रदेश में सरकार बना लेती है, तो फिर महिलाओं को 200-200, 500, 400, 1000 रुपए बढ़ा-बढ़ा कर फिर 2028 के बाद जब अगली विधानसभा 2028 के बाद 29, 30, 31, 32 या 33 में जब भी विधानसभा चुनाव आएगा, तो उसको लेकर फिर करेंगे कि हम तब तक 5000 रुपए देना प्रारंभ कर देंगे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना कंटिन्यू चलने वाली है, ये कभी बंद नहीं होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि योजना बंद होगी, योजना बिल्कुल बंद नहीं होगी क्योंकि ये आगे बढ़ती जाएगी। अभी 1250, 1500 हुए हैं, 3000 होंगे, फिर 5000 होंगे। धीरे-धीरे क्योंकि देखिए धीरे-धीरे समय के साथ पैसे की वैल्यू भी बढ़ेगी, ज़रूरत भी बढ़ेगी, तो 1500 रुपए आज से 5 साल बाद एक तरह से बहुत कम माना जाएगा। 3000 भी कम हो जाएँगे, तो इसलिए 5000 की घोषणा होगी। मध्य प्रदेश का बजट भी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, सब चीज़ बढ़ेंगी। आगे जाकर ग्रोथ होगी तो पैसा बढ़ाने में भी सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये योजना 5000 तक लेकर जाने वाले हैं मुख्यमंत्री। अब तीसरे चरण की बात करें तो जनवरी के महीने में जब इस योजना की जो किस्त आने वाली, दिसंबर की किस्त तो आपको मिल चुकी है। तब जनवरी में जब ये मकर संक्रांति के त्योहार के आसपास सरकार पैसा डालेगी, तो उस दौरान नए आवेदन को लेकर भी चर्चा यहाँ पर संभव है, क्योंकि वर्ष 2026 में नए आवेदन शुरू हो सकते हैं। इसको लेकर बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही है। आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर सरकार शुरू करती है तो आप आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। 2026 में जब किस्त डाली जाएगी मकर संक्रांति के आसपास 14 या 15 जनवरी के लगभग, तब आपको ये पूरी जानकारी दे दी जाएगी कि किस प्रकार से इस योजना में नए आवेदन होंगे, कौन-कौन सी महिलाओं के आवेदन किए जाएँगे, क्योंकि 1 करोड़ 26 लाख महिलाएँ पहले से ऑलरेडी इस योजना का लाभ उठा रही है। 1500 75 लगभग 1600 करोड़ रुपए, अब 1500 देने के कारण 1600 करोड़ उसपे से ज़्यादा की राशि मध्य प्रदेश सरकार बहनों के खाते में डाल रही है। तो ऐसे में एक बार मध्य प्रदेश सरकार को फिर सोचना भी पड़ता है कि नए आवेदन करेंगे तो फिर से लाखों महिलाएँ जुड़ जाएँगी, तो उनका बजट बढ़ जाएगा। तो इस उद्देश्य से अभी तक इस योजना में नए आवेदन को प्रारंभ नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 2026 में सरकार कुछ महिलाओं के लिए जो एक्चुअल में इस योजना के लिए निर्धारित पात्रता का पूरे तरीके से पालन करती है और गरीब और किसी कारण से उनका फॉर्म जमा नहीं हुआ है, तो केवल उन्हीं के लिए योजना को फिर से शुरू किया जा सकता है। अब देखना ये है कब योजना में नए आवेदन शुरू होते हैं, उसकी जानकारी फिर हम आपको वीडियो बनाकर देंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी महिलाओं के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्योंकि सभी महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अब लाडली बहना योजना के अंतर्गत सरकार 3000 की जगह 5000 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। दोस्तों 5000 रुपए की मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है कि किस प्रकार से सरकार ये बढ़ाएगी पैसा, क्योंकि 3000 रुपए तो 2028 तक आपको मिलेंगे, धीरे-धीरे राशि बढ़ेगी। अभी 2026 लगने वाला है, तो 2 साल के अंदर आपको बढ़कर 3000 मिलना शुरू हो जाएँगे। जैसे कि अभी सरकार 1500 पर आई है, तो 2028 तक ये राशि बढ़ाकर सीधे 3000 रुपए कर दी जाएगी। उसके बाद फिर मैंने आपको जैसा बताया कि विधानसभा चुनाव में सरकार उतरेगी और फिर 5000 रुपए का अनाउंसमेंट होगा, घोषणा होगी और फिर अगले सत्र में यानी कार्यकाल में इस सरकार का अगला कार्यकाल अगर आता है 2028 के बाद, तो फिर उसमें 5000 रुपए तक महिलाओं को दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्लानिंग सरकार की है, योजना में राशि को बढ़ाने को लेकर। फिलहाल आपको 1500 मिल रहे हैं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की जानकारी भी मैंने इसी वीडियो में आपको दे दी है कि मध्य प्रदेश सरकार मकर संक्रांति के आसपास आपको पैसा डाल सकती है, क्योंकि जब भी योजना में पैसा डाला जाता है तो खासकर त्योहारों को टारगेट किया जाता है। त्योहार के आसपास ही सहायता राशि डाली जाती है ताकि जो महिलाएँ लाभ उठा रही हैं वो अपने त्योहार में इस पैसा का उपयोग कर सकें। तो दोस्तों अब आपको मकर संक्रांति के आसपास पैसे मिलने वाले हैं अगली किस्त के। जो भी महिलाएँ पात्रता रखती हैं, जो भी महिलाओं पैसा प्राप्त कर रही हैं, तो उन सभी महिलाओं को ये पैसा मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। किसी भी तरह का सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।